अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसे जैसे क़ुरबानी के अय्याम करीब हो रहे हैं तो तीन बातें उलमाए किराम से, मुफ्तियान किराम से, अवाम की तरफ से बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तीन सवालात अवाम उलमा से बहुत ज़्यादा पूछते हैं। उनमें से एक ये है कि नाबालिग की तरफ से क़ुरबानी करने से क़ुरबानी होगी या नहीं। दूसरा सवाल ये है कि शहर का वो शख्स जिसने अभी ईद की नमाज़ नहीं पढ़ी है लेकिन शहर में दूसरी जगह यानी किसी मस्जिद या ईदगाह में नमाज़ हो गई है, तो ऐसा शहर का बाशिंदा जिसने अभी ईद की नमाज़ नहीं पढ़ी है वो क़ुरबानी कर सकता है या नहीं। तीसरा सवाल जो पूछा जाता है वो ये है कि क़ुरबानी दूसरे और तीसरे दिन किया जाए तो उस सूरत में क़ुरबानी होगी या नहीं। तो नाज़रीन, इन तीनों सवाल का तरतीबवार मैं जवाब लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इनमें से पहला सवाल का जवाब ये है कि नाबालिग की तरफ से क़ुरबानी करना अगरचे वाजिब नहीं है मगर कर देना बेहतर है। ऐसा ही बहार शरीयत हिस्सा 15 मसला नंबर 14 सफ़ा नंबर 334 में है। दूसरे सवाल का जवाब ये है कि शहर की किसी एक मस्जिद या ईदगाह में नमाज ईदुल अज़हा हो जाए तो उस सूरत में पूरे शहर के लोगों के लिए क़ुरबानी करना जायज़ है। यहाँ तक कि जिसने अभी ईद की नमाज नहीं पढ़ी है वो भी क़ुरबानी कर सकता है। चुनांचे बहार शरीयत हिस्सा 15 मसला नंबर 28 सफ़ा नंबर 337 में है। अगर शहर में मुतअद्दिद जगह ईद की नमाज होती हो तो पहली जगह नमाज हो चुकने के बाद क़ुरबानी जायज़ है। यानी ये ज़रूर नहीं कि ईदगाह में नमाज हो जाए जब ही क़ुरबानी की जाए, बल्कि किसी मस्जिद में हो गई और ईदगाह में न हुई जब भी हो सकती है। नाज़रीन, तीसरा सवाल यानी दूसरे और तीसरे दिन क़ुरबानी की जाए तो क़ुरबानी होगी या नहीं। इसका जवाब ये है कि क़ुरबानी का वक्त 10वीं ज़िलहिज्जा के तुलूए सुबह सादिक़ से लेकर 12वीं ज़िलहिज्जा के ग़ुरूब आफ़ताब तक है। यानी कुल 3 दिन और 2 रातें क़ुरबानी के वक्त हैं। दिन में भी क़ुरबानी करना जायज़ है और रात में भी क़ुरबानी करना जायज़ है। हाँ, अगर रात में रोशनी वग़ैरह की दिक्कत हो तो उस सूरत में क़ुरबानी करना मकरूह है, लेकिन अगर रोशनी का इंतज़ाम हो, छुरी वग़ैरह से कटने का अंदेशा न हो तो उस सूरत में रात में भी क़ुरबानी करना जायज़ है। इनमें पहला दिन यानी 10वीं तारीख़ को क़ुरबानी करना सबसे अफजल है, फिर 11वीं तारीख़ और फिर जाकर के 12वीं तारीख़ को, यानी सबसे कम दर्जा और सबसे कम सवाब 12वीं तारीख़ को क़ुरबानी करने में है। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि इन तीनों सवाल का जवाब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि जिन लोगों को भी इन सवाल का जवाब चाहिए उन लोगों तक ये क्लिप ज़्यादा से ज़्यादा आप पहुँचाएँ ताकि उन्हें मसला भी मालूम हो जाए और उनके ज़हन व दिमाग में जो एक शुबा है क़ुरबानी के ताल्लुक़ से वो शुबा दूर हो जाए।